टाइप सी ईयरफोन्स, 3.5 mm वाले ईयरफोन्स। भाई मार्केट में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। बहुत सारे लोग पोर्टेबल डैक में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि उससे फिर ओवरऑल प्राइस उनकी हाई हो जाती है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि टाइप सी डीएसपी वाला इन ईयर मॉनिटर ले लिया जाए, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए आप लोग जानना चाहोगे कि क्या टाइप सी डीएसपी वाले आईएम्स 3.5 mm वाले प्रीमियम आईएम्स को बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने सिमगॉट के 4 इन ईयर मॉनिटर्स यूज किए हैं। सिमगॉट EW300 DSP, EA500 DSP वर्सेस सिमगॉट EM6L एंड सुपरमिक्स 4। एंड कंपेयर करना तो बनता है यार कि कितना डिफरेंस साउंड में आता है अगर आप ये वाला ना लेके टाइप सी डीएसपी लोगे। मैं उस दृष्टि, आप देख रहे हो टेकिला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। और आज हम लोग टाइप सी डीएसपी की बात करने वाले हैं क्योंकि आपने कई बार डीएसपी वर्ड सुन लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये डीएसपी है क्या। किसी भी डिवाइस में ऑडियो की प्रोसेसिंग अगर हो रही है, इसका मतलब उसमें डीएसपी चिप लगी हुई है, मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आपका जो वायरलेस हेडफोन होता है, जो TWS ईयरबड्स होते हैं, उन सब में डीएसपी की चिप लगी रहती है। और ये चिप ना ही सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन में हेल्प करती है, बल्कि आपका जो म्यूजिक डेटा है ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसको भी डिजिटली प्रोसेस करने में हेल्प करती है। बैक एंड पे एल्गोरिथम रन हो रहा होता है एंड बहुत ही फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही होती है, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरर ने एक प्री प्लान्ड ट्यूनिंग सेट की हुई है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कानों में आवाज चुभे ना। एक तरह से समझ लो कि EQ हो रहा है, तो ये जो EQ हो रहा है इनबिल्ट केबल में, ये DSP के थ्रू होता है। आप लोग दिन भर एलेक्सा करते हो ना, एलेक्सा प्लेज दिस सॉन्ग, एलेक्सा ये लाइट जला दो। भाई एलेक्सा में भी डीएसपी लगा हुआ है, ऑडियो की प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद बहुत ही तगड़ा फूरियर ट्रांसफॉर्म लगता है मैथ्स वाला, एंड पता भी नहीं चलता है आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो टास्क एलेक्सा कर देती है। ये होता है कमाल डीएसपी का। इवन जो सराउंड साउंड सिस्टम होता है होम थिएटर सिस्टम्स में, उसमें भी डीएसपी का यूज होता है। और ये जो ऑडियो रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है ना, ये पावर बहुत ही ज्यादा कम कंज्यूम करती है। तो ये है डीएसपी का कॉन्सेप्ट। एंड जो हमारा टाइप सी डीएसपी है, उसको चाहिए होता है यूएसबी का कनेक्शन। जो हमारा डिजिटल सिग्नल है उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस पे हमारा प्री प्लान्ड मैन्युफैक्चरर ने जैसे प्लान किया है उस हिसाब से EQ होता है ट्यूनिंग के लिए, एंड केबल में ही डैक लगा रहता है उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, एंड हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्यूनिंग मिलती है। जो हमारा 3.5 mm वाला केबल है वो डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल्स निकालता है बाहर। एंड अगर आप कोई भी पोर्टेबल डैक यूज नहीं कर रहे हो, स्मार्टफोन का इनबिल्ट डैक यूज कर रहे हो, तो वो जो हाई रेज ऑडियो क्वालिटी है वो आपको नहीं मिलती है, उतनी डिटेल एंड रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है पोर्टेबल डैक यूज करने के लिए जब भी आप 3.5 mm वाले IEM यूज करते हो। नाउ सिमगॉट ने अपना ही एक तगड़ा पोर्टेबल डैक निकाला है ड्यू 4X नाम से, एंड इसकी खास बात यह है कि मिड्स में थोड़ा और वार्मथ ऐड हो जाता है हमारे म्यूजिक में, एंड जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स है उससे छेड़छाड़ नहीं होती है। अगर आपके पास एक ब्राइट IEM है या फिर बैलेंस्ड IEM है, एक बहुत अच्छा पोर्टेबल डैक है ये सिमगॉट का। नाउ सिमगॉट EW300 DSP का मैंने पहले ही रिव्यू कर रखा है IEM अंडर 5000 पार्ट 1 वाले में, और मैंने वहां पे भी ये कहा था कि 7000 में अगर आपको एक ऐसा ईयरफोन चाहिए जो बस प्लग एंड प्ले हो, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करना पड़े पोर्टेबल डैक में, उस केस में बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो बेस, सब बेस, मिड बेस काफी पंची इम्पैक्टफुल है, थर्ड्स थम्स बहुत अच्छे समझ में आते हैं, रंबल इज नाइस, एंड मिड्स बहुत ही क्लीन है, वार्मथ है वोकल्स में, एंड जो लेयरिंग है वो भी काफी ज्यादा प्रॉपर है, टिम्बर इज गुड, टेक्निकली बहुत अच्छा IEM है, ट्रेबल रीजन इज स्मूथ, आप बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाओगे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को, एंड कानों में फटीग नहीं आएगा। रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, साउंड सेपरेशन इज गुड, साउंड स्टेजिंग 2D वाली है, 3D जैसा नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स गुड, एंड जो इमेजिंग है वो बहुत अच्छी है, आप प्रॉपर गेमिंग कर सकते हो, FPS वाली, एनिमीज की लोकेशन आप बता सकते हो। आप सोचोगे कि 5000 में ट्रुथ ईयर 0 रेड भी आता है, तो उससे ज्यादा बेटर मुझे सिमगॉट EW300 लगता है। ऑफ कोर्स जो नोजल मैं यूज कर रही हूँ उसमें वो बेस नहीं है, और इसीलिए आपको बेस बढ़ाना है सिमगॉट में,
देन उसके लिए इंटरचेंजेबल नोजल है एंड उस नोजल को आप यूज़ करोगे तो बेस भी बढ़ा दोगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऑलराउंडर ऑप्शन है ये। एंड ओवरऑल 5000 में जितने आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं उन सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है, क्योंकि वो भी आप अगर आप लोगे 5000 में तो आपको एक पोर्टेबल डैक में इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इन्होंने बाद में सिमगॉट EA500 DSP निकाला ना। 500 DSP बस 500-600 रुपीज़ लेस है EW300 DSP से, लेकिन मुझे लगता है कि साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे पर्सनली EA500 DSP उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा कंसिडरिंग दी प्राइस। 7000 की प्राइस एक अच्छी खासी प्राइस है और उसमें वोकल्स में इतनी वार्मथ नहीं है जितनी EW300 में है। इवन जो बेस में भी उतना इम्पैक्ट नहीं है। ट्रेबल रीजन इज नाइस एंड फटीग नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्यूनिंग है मैं कहूँगी कि EW300 DSP की ज़्यादा बेटर है। टेक्निकली भी EW300 DSP ज़्यादा बेटर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, साउंड सेपरेशन, साउंड स्टेजिंग, ये सब मामलों में EW300 बेटर है। इवन जो लेयरिंग है म्यूजिक की उसमें भी बेटर है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि 3000-4000 के आसपास में सिमगॉट को टाइप सी DSP वाले IEMs लॉन्च करने चाहिए। बहुत ही बढ़िया सेल होगा अगर ये बहुत अच्छी ट्यूनिंग दे दें। लेकिन आई नो कि आप जानना चाहते होगे कि EW300 DSP तो चलो अच्छा है, लेकिन क्या ये कम्पीट कर सकता है प्रीमियम 3.5 mm वाले IEM से, जैसे कि सिमगॉट EM6L एंड सिमगॉट सुपर मिक्स 4? देन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी वो स्टेज नहीं आई है कि टाइप सी DSP वो कम्पीट कर पाए, वो एक्सपीरियंस आपको दे पाए जो आपको 3.5 mm वाले या IEM से मिल रही है। ये स्पेशली अगर मैं सिमगॉट EM6L की बात करूं, देन मुझे ऐसा लगा कि जो म्यूजिक में ओवरऑल रिफाइनमेंट आई है वो आपको EW300 में फील नहीं होगा जब आप सुन लोगे EM6L को। जो वोकल्स हैं उसमें और ज़्यादा वार्मथ आ गया है, वो और ज़्यादा नेचुरल खिल उठाया है एंड ट्रेबल रीजन इज़ ऑल्सो रियली वेरी लाइवली। मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं पे भी हार्शनेस नहीं है, कहीं पे भी सिबिलेंस नहीं है। एंड जो बेस है थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि बेस का जो इम्पैक्ट है वो EW300 DSP जैसा ही है, लेकिन ओवरऑल जो एक रिफाइनमेंट आई है, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको और इसीलिए 9500 की प्राइस में इसे एक बहुत अच्छा IEM माना जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हो तो आपको लगेगा ना कि हाँ 9500 का ये बाई करो, फिर एक पोर्टेबल डैक भी बाई करो। एंड क्रेजीनेस को और बढ़ाने के लिए सिमगॉट ने सुपर मिक्स 4 लॉन्च कर दिया, जिसमें 1 सिंगल DD है, 1 BA, 1 पीजो इलेक्ट्रिक, 1 प्लेनर ड्राई एम लगा है, इसीलिए नाम भी सुपर मिक्स 4 है। नाउ अगर हम लोग म्यूजिक रिफाइनमेंट की बात करें, मुझे लगा अब तो यहाँ से यहाँ चली गई है जो साउंड की क्वालिटी है, मतलब रेजोल्यूशन में और इम्प्रूवमेंट आ गया है। साउंड सेपरेशन मुझे ऑलमोस्ट EM6L जैसा ही लगा, साउंड स्टेजिंग भी सिमिलर लगी, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन है वो मुझे लगा कि और ज़्यादा बेटर हो गया है। इमेजिंग मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगी। जो मिड्स में वार्मथ है, जो नेचुरल वार्मथ है, वो मुझे बढ़िया लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लगा के ट्राई किया है इसीलिए मुझे वो जो वोकल्स हैं वो और ज़्यादा वार्मथ वाले फील हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने 2200 वाला पोर्टेबल डैक भी ट्राई किया है KV-Ears Electro Mini एंड उससे भी मुझे ऐसा ही लगा कि जो सुपर मिक्स 4 के वोकल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया EM6L से। एंड जो ट्रेबल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइवली है, हल्का सा ब्राइट है। अगेन यहाँ पे बेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेस बिल्कुल नहीं है। वो रंबल, वो थर्ड्स एंड थम्स, रिवर्ब, फास्ट अटैक एंड डीके, वो सब आपको समझ में आएगा। ओवरऑल आप सॉन्ग को एंजॉय करोगे, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर बेस हेड्स के लिए बनाया गया। ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनको हर तरह के जॉनर सुनना पसंद है। तो मैंने इनका 3000 वाला EW200 भी ट्राई किया है एंड वो भी एक बहुत ब्राइट IEM है। ट्रेबल फटीक वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। EW200 से लेके सुपर मिक्स 4 तक की मैं बात करूं तो जैसे जैसे इन्होंने प्राइस बढ़ाई है वैसे वैसे म्यूजिक में और रिफाइनमेंट आती गई है। एंड अगर आप सोचते होगे कि यार 2000 वाले IEM और 12000 वाले IEM में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क इसी चीज़ की है कि बेस, मिड्स, ट्रेबल, इवन जो टेक्निकलिटी वाइज जो म्यूजिक में रिफाइनमेंट आती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये थी मेरी ओवरऑल ओपिनियन इन सिमगॉट्स को लेके। बहुत ही तगड़ी लाइनअप है सिमगॉट की एंड आई होप कि फ्यूचर में वो बजट में टाइप सी DSP IEM लेके आए जो बहुत ही आग लगा दे मार्केट में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।